एक औरत जिसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसे कोई चीज की कमी नहीं थी। उसका पति उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने उसी प्यार की उसे एक ऐसी सजा दी जिसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बट ऐसा क्या हुआ था उस रात? उससे पहले हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 18 मार्च 2025 बबलू राजपूत मेरठ के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और अपने भाई की मिसिंग एफआईआर लिखवाता है और ये बताता है कि उसे शक है उसके भाई सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान के ऊपर। नाउ अब जो पुलिस रहती है वो सब कुछ शुरू से शुरू करती है। 2016 मुस्कान और सौरभ लव मैरिज करते हैं। ये दोनों काफी खुश थे। जो सौरभ था वो मर्चेंट नेवी में जॉब करता था। हालांकि उनकी लव मैरिज से जो सौरभ का परिवार था वो ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि वो मुस्कान को उसके बिहेवियर से अच्छा नहीं मानता था। बट सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्योंकि जो सौरभ और मुस्कान थे ये दोनों एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा खुश थे। बट कुछ टाइम के बाद जो सौरभ रहता है वो मर्चेंट नेवी में जॉब करने की वजह से अक्सर अपने परिवार से दूर रहता था, जिसकी वजह से इस बार भी वो अपने परिवार से दूर जॉब करने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो कुछ टाइम के बाद वापस अपने घर आता है, तभी अचानक से उसका मूड बदलता है और वो अपनी जॉब को छोड़ देता है, जिसकी वजह से उसके और उसके परिवार के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। क्योंकि उसके परिवार का ये मानना था कि जो कुछ भी मुस्कान कह रही है सौरभ बिल्कुल वही चीजें कर रहा है बिना सोचे समझे। लेकिन धीरे धीरे ये लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से सौरभ और मुस्कान अपने घर को छोड़ देते हैं। जिसके बाद ये दोनों कहीं और नहीं बल्कि मेरठ में ही एक घर रेंट पे लेते हैं और उसी में रहना शुरू कर देते हैं। वक्त बीतता जाता है और 2019 में ये दोनों को एक बेटी होती है। जिसके बाद जो सौरभ और मुस्कान रहते हैं ये दोनों के बीच में और भी ज्यादा खुशी आ जाती है। लेकिन तभी अचानक से मुस्कान के फोन का नोटिफिकेशन आता है। ये नोटिफिकेशन उसके व्हाट्सएप से आई थी, क्योंकि उसके स्कूल के पुराने दोस्तों ने मिल करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था जिसमें उसे भी ऐड किया गया था। उस व्हाट्सएप ग्रुप में मुस्कान के कई सारे दोस्त थे, लेकिन वहां पर एक बहुत खास इंसान भी था जिसका नाम था साहिल शुक्ला। ये और मुस्कान स्कूल टाइम से एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और शायद ये दोनों रिलेशनशिप में भी थे। अब जब से वो ग्रुप बना था धीरे धीरे ये दोनों की बात होना शुरू हो जाती है। अब जो मुस्कान और साहिल थे ये दोनों एक दूसरे से क्लोज हो जाते हैं। धीरे धीरे इनकी बातें बढ़ जाती है और ये क्लोजनेस कब प्यार में बदल जाती है इन्हें पता भी नहीं चलता। हालांकि ये दोनों का पहले का प्यार वापस तो आ चुका था, लेकिन उसके साथ ही साथ हवस भी आ चुकी थी। ये दोनों एक दूसरे से छुप छुप करके मिला करते थे और कई बार जब सौरभ घर में नहीं हुआ करता था तो मुस्कान साहिल को घर में बुलाती थी और घर में ये दोनों अपने प्यार की प्यास बुझाते थे। तभी जो घर के आजू बाजू वाले थे उन्होंने ये सारी चीजें नोटिस करी और ये सारी चीजें सौरभ को बता दी। जैसे ही उसे ये बात पता चली कि उसकी पत्नी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो पूरी तरीके से टूट गया। उसने ये डिसीजन लिया कि अब वो मुस्कान को डिवोर्स दे देगा। लेकिन तभी जो सौरभ के परिवार वाले थे उसने सौरभ को समझाया और ये कहा कि अब तुम्हारी एक बेटी है, तुम्हें कोई भी डिसीजन बहुत ज्यादा सोच समझ के लेना चाहिए। जिसकी वजह से सौरभ इस चीज के लिए एग्री हो गया कि वो मुस्कान को बदलने के लिए एक और मौका देगा। उसकी ही दूसरी तरफ जो साहिल था वो एक कम्प्लीटली ड्रग एडिक्ट और अल्कोहलिक इंसान था। वो अपनी दादी के साथ घर में रहा करता था, क्योंकि जो उसका परिवार था वो एक्सपायर हो गया था, जिसकी वजह से ना ही वो किसी से बात करता था और ना ही ज्यादा घर से बाहर निकला करता था और ज्यादातर टाइम वो घर में रह करके ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करा करता था। अब यहाँ पर सौरभ ने मुस्कान को दूसरा मौका दिया था सुधरने के लिए, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। सौरभ वापस से जॉब करने के लिए लंदन चला जाता है और यहाँ पर जो मुस्कान रहती है वो वापस से साहिल के साथ मिलना शुरू कर देती है। अब जो साहिल रहता है वो धीरे धीरे अपनी सारी एडिक्शन मुस्कान को भी लगा देता है और सौरभ के लंदन जाने के बाद ये दोनों मिलकर के अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जो मुस्कान थी वो साहिल के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसे एक चीज का डर था कि अगर ये सारी चीजें वापस से सौरभ को पता चल गई तो इस बार वो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। और तभी उसके दिमाग में ये सारी चीजों का सॉल्यूशन आता है
और वो ये सोचती है कि वो अब सौरभ को मार देगी, जिसके लिए वो दिमाग लगाती है और सबसे पहले एक न्यू स्नैपचैट का अकाउंट बनाती है। और ये अकाउंट किसी और के नाम से नहीं बल्कि साहिल की एक्सपायर्ड मदर के नाम से था। वो इसी नाम के अकाउंट से साहिल को मैसेज करना शुरू करती है। वो मैसेज में कुछ ऐसा लिखा करती थी कि वो साहिल की माँ बोल रही है, और वो मैसेज में ये लिखा करती थी कि जो मुस्कान है वो बहुत अच्छी लड़की है, तुम कभी भी उसका साथ मत छोड़ना, और वो जो कुछ भी कहे तुम उसकी सारी बातें मानना। अब यहाँ पर जो साहिल था वो ब्लैक मैजिक भी करता था, जिसकी वजह से वो ये सोचता है कि शायद इस अकाउंट के थ्रू जो मेरी माँ है वो मुझसे कनेक्ट करना चाहती है। जिसके बाद दिसंबर 2024 ये दोनों मिलकर के सौरभ को मारने का प्लान बनाते हैं। मुस्कान सबसे पहले चाकू का इंतजाम करती है, जिसके बाद खुद को वो एक एंजाइटी पेशेंट बताती है और खुद के लिए नींद की गोलियां खरीदती है। जिसके बाद 24 फरवरी 2025 जो सौरभ रहता है वो अपनी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लंदन से इंडिया वापस आता है, लेकिन उसे इस चीज की भनक तक नहीं थी कि ये बर्थडे सेलिब्रेशन उसके लिए उसकी जिंदगी का आखिरी सेलिब्रेशन होगा। 4 मार्च 2025 मुस्कान सौरभ को खाने में नींद के टैबलेट्स मिला करके खिला देती है। अब कुछ टाइम के बाद जो सौरभ रहता है उसे बहुत ज्यादा गहरी नींद आ जाती है और वो लगभग बेहोश हो जाता है। तभी उनके घर में साहिल एंट्री करता है, जिसके बाद साहिल और मुस्कान ये दोनों मिल करके सौरभ को मार देते हैं। मारने के बाद वो उसके सिर को अलग कर देते हैं और उसकी बॉडी के टुकड़े करते हैं और वो सारे पीसेस को बेड के अंदर डाल देते हैं। उसी बेड के ऊपर मुस्कान पूरी रात सुकून से सो भी जाती है, और जो सौरभ का सिर था वो साहिल ब्लैक मैजिक करने के लिए अपने घर ले जाता है। अब उसके दूसरे दिन 5 मार्च 2025 साहिल एक बड़ा सा ड्रम लाता है और 50 केजी सीमेंट। वो दोनों उसकी बॉडी के पीसेस को और सीमेंट को मिला करके उस ड्रम के अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद वो पूरे घर को अच्छे से साफ करते हैं, जैसे किसी भी इंसान को समझ में ही ना आए कि वहाँ पर क्या हुआ है। और मुस्कान अपनी बेटी को अपनी माँ के घर छोड़ देती है। जिसके बाद साहिल और मुस्कान ये दोनों हिमाचल चले जाते हैं। उस वक्त जो मुस्कान थी उसके पास सौरभ का फोन भी था, और वो सौरभ के फोन से सौरभ बन करके लोगों से व्हाट्सएप में बात करती थी और स्टेटस लगाती थी, जिसकी वजह से लोगों को ऐसा लगे कि सौरभ हिमाचल में घूम रहा है। लेकिन तभी सौरभ की बहन सौरभ के नंबर पे मैसेज करती है, तो जो मुस्कान रहती है वो सौरभ बन करके सौरभ की बहन को उल्टे सीधे मैसेज कर देती है। जिसके कुछ टाइम के बाद होली आती है। अब हर साल जो सौरभ था वो अपने परिवार को कॉल करके फोन पे ही होली की बधाई दिया करता था, लेकिन इस बार उसके परिवार को होली के दिन उसके फोन से कोई भी कॉल नहीं जाता, जिसकी वजह से सौरभ की बहन वापस से सौरभ को मैसेज करती है। और यहाँ पर जो मुस्कान रहती है वो फिर से सौरभ बन के सौरभ की बहन को रिप्लाई करती है, लेकिन जैसे ही सौरभ की बहन सौरभ को कॉल लगाती है तो फोन रिसीव ही नहीं किया जाता। जिसके बाद सौरभ की बहन एक नहीं बल्कि मल्टीपल बार सौरभ के फोन पे कॉल लगाती है। जिसके बाद सौरभ की फैमिली के दिमाग में ये ख्याल आता है कि जब वो व्हाट्सएप में चैटिंग कर सकता है तो वो कॉल क्यों नहीं रिसीव कर सकता। तभी जो मुस्कान और साहिल रहते हैं ये दोनों हिमाचल से वापस घर आ जाते हैं। अब जो मुस्कान रहती है वो अपनी बेटी को अपनी माँ के घर से ला करके वापस अपने घर में रहने लगती है, लेकिन तभी जो आसपास के लोग रहते हैं वो उसकी बेटी से पूछते हैं कि पापा कहाँ हैं। तभी जो उसकी बेटी रहती है वो ये कहती है कि पापा तो ड्रम में है। जिसके बाद 18 मार्च 2025 सौरभ का भाई पुलिस स्टेशन में जाकर के रिपोर्ट लिखवाता है। पुलिस बिना देरी करे सीधा मुस्कान के घर में आती है और मुस्कान से इंटरोगेशन करने लगती है। हालांकि पूछताछ में जो मुस्कान रहती है वो कुछ बताती तो नहीं है, लेकिन उसके आव भाव से ये चीज समझ में आ रही थी कि वो कुछ बहुत बड़ी चीज पुलिस से छुपा रही है। तभी जो पुलिस रहती है उसे साहिल और मुस्कान ये दोनों के रिलेशन के बारे में भी पता चल जाता है। इस बार वो मुस्कान और साहिल को अरेस्ट करते हैं और उनसे इंटरोगेशन करते हैं, लेकिन वो दोनों अपना मुंह खोलने के लिए राजी ही नहीं थे। जिसके बाद पुलिस उन दोनों को फिर से छोड़ देती है, लेकिन यहाँ पर जो मुस्कान रहती है वो सीधा अपनी माँ के घर जाती है और वो अपनी माँ को सब कुछ बताती है कि उसने और साहिल ने मिल करके सौरभ को मार दिया है। और वो ये सब चीज अपनी माँ को इस उम्मीद में बताती है कि उसकी माँ उसे बचा लेगी। लेकिन जो मुस्कान की माँ रहती है वो खुद मुस्कान को पुलिस स्टेशन लेकर के जाती है। जिसके बाद मुस्कान और साहिल ये दोनों अपने क्राइम को एक्सेप्ट करते हैं
पुलिस उनके घर में जाती है और वो ड्रम को देखती है जिसमें उन्होंने उसके बॉडी के पीसेस को सीमेंट के साथ मिक्स किया था, जिसके बाद उसके ड्रम को प्रॉपर्ली काटा जाता है और उसके बॉडी पीसेस की ऑटोप्सी यानी कि पोस्टमार्टम होती है। नाउ यहाँ पर सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है कि सौरभ, जिसने अपनी वाइफ के लिए अपने परिवार, अपनी जॉब, अपनी सारी चीजों को सेक्रीफाइस कर दिया, एट दी एंड उसकी वाइफ ने उसे क्या चीज दी। नाउ हालांकि ये दोनों के ऊपर अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन आपने इस कहानी से क्या सीखा, आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप ऐसी ही क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।